नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 20 अगस्त 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां, जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। हांगकांग में मानवाधिकार के अपने लगातार उल्लंघन के कारण चीन को एक और झटका देते हुए अमेरिका ने चीन साम्यवादी पार्टी के साथ अपनी 3 द्विपक्षीय संधियों को निलंबित कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि नौसेना सक्रिय जवाबी कार्रवाई के तहत अपने पोतों और लड़ाकू विमानों की तैनाती के जरिए किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोनी को लिखा खत, कहा, आपका मन हमेशा शांत रहा, यह देश के युवाओं के लिए अहम सीख है। भारत सरकार द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में एक बार फिर से इंदौर ने टॉप में रहकर बाजी मारी। सीरम इंस्टीट्यूट ने वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के परीक्षण के लिए कराया रजिस्ट्रेशन। दोनों देशों की सीमा को लेकर चीन और भारत के बीच आज हुई फिर बैठक। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश जेल अधिनियम में जरूरी संशोधन कर दंड को और अधिक कठोर बनाए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूरी के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों में मोबाइल फोन एवं इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बंदियों और गलत पहचान के साथ जेलों में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ ने बुधवार को बताया, मंगलवार को सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें अब सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अभी तक रक्षा वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों या उनके आश्रितों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट दी जाती थी। कृषि मंत्री दादाजी भूसे की सलाह पर अब छूट का दायरा सभी सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए बढ़ाया गया है। बिहार में मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कक्षा 1 से 12 वर्ग के लिए 4 लाख से अधिक पंचायत राज संस्थाओं और नगर निकायों के शिक्षकों के लिए सेवा नियमों को मंजूरी दे दी है। उन्हें अब सरकारी शिक्षकों की तरह कर्मचारी भविष्य निधि, EPF योजना और अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। वहीं इन शिक्षकों के मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है, जिसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। पश्चिम बंगाल राज्य में शराब की बिक्री में गिरावटें दर्ज की जाने के बाद प्रदेश सरकार द्वारा अब शराब पर 30% टैक्स में कटौती की जा सकती है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनी समेत शराब उद्योग के कई संगठन राज्य में करों को कम करने की मांग उठा चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 9,742 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,16,000 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 2,26,200 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस को हराकर घर जा चुके हैं। अब वर्तमान संक्रमितों की संख्या 86,725 के आसपास बची हुई है। मध्य प्रदेश 38 वर्षीय शोभाराम नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे को 10वीं बोर्ड की पूरक परीक्षा दिलाने के लिए 105 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र में साइकिल में बैठा कर ले गया। शोभाराम ने परेशानियों को पार करते हुए सही वक्त पर मंगलवार सुबह धार शहर में स्थित भोज कन्या विद्यालय में बने परीक्षा केंद्र पर अपने बेटे को परीक्षा देने के लिए पहुंचा दिया। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार से कोई भूखा नहीं सोए अभियान द्वारा इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। इस योजना से अशोक गहलोत ने 8 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है। इस योजना में रसोई की जगह बैठकर भोजन करने की व्यवस्था होगी। राजस्थान में शहरों में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल जैसी जगहों पर पहले दौर में इसे शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के वसंत करकला तालुक के मुडरडी गांव के बल्लाडी थुंडुगुड्डे के रहने वाले 33 वर्षीय वसंत नाम के एक शख्स ने मंगलौर में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को झूठी कॉल करके बम को लेकर झूठ खबर फैलाने के जुर्म के आरोप में शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गुजरात में बीजेपी के उपाध्यक्ष गोवर्धन जड़फिया की हत्या की कथित साजिश के पर्दाफाश करते हुए प्रदेश के आतंकवाद रोधी दस्ते ATS ने प्रदेश एक शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शार्प शूटर को कुख्यात बदमाश छोटा शकील ने भेजा था। ओडिशा में ट्रक से छुपाकर गांजा ले जा रहे 2 आरोपी ललन पंडित और चंदन कुमार राम के पास कोरोपुट में बुधवार को स्पेशल टास्क फोर्स ने 474 किलोग्राम गांजा जब्त किया। आगे की कार्रवाई के लिए बोरीगुमा पुलिस स्टेशन में NDPS अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। केरल कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव को रोकने हेतु केरल सरकार ने फिर से राज्य में सड़क के किनारे मछलियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि यहाँ पर लोग कम कीमतों की वजह से सड़क के किनारे से मछलियाँ खरीदते हैं, क्योंकि उनके लिए यह काफी किफायती है। झारखंड हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड का दहर गांव अब प्रदेश का पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनने की राह पर है। कभी इस गांव की पहचान नक्सलीगढ़ के रूप में थी, लेकिन गांव के एक सपूत की कोशिशों की बदौलत इसकी पहचान बदलने वाली है।
देहर प्रदेश का पहला गांव होगा जहां सभी सुविधाएं गांव में ही मौजूद होगी। योजना के तहत गांव को सोलर पावर प्लांट से बिजली मिलेगी। टाटा पावर इस पर काम करेगी। प्लांट में 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। पंजाब के पटियाला में स्थित सेंट्रल जेल में कैदियों द्वारा अफसरों पर हमला किए जाने के बाद 3 अफसर घायल हो गए हैं। पटियाला केंद्रीय कारागार में कैदियों के एक समूह ने अधिकारियों पर पथराव किया, जिसमें एक उपाधीक्षक और 2 अन्य अधिकारी बुधवार को घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह घटना उपाधीक्षक वरुण शर्मा द्वारा औचक जांच करते समय हुई। दूसरी बार छत्तीसगढ़ को सबसे साफ सूबे का दर्जा मिला है। इससे पहले 2019 में भी सूबे ने सबसे साफ सूबों की फहरिस्त में पहला मकाम हासिल किया था। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 4296 शहरों में 14 शहर छत्तीसगढ़ के आए हैं। इन शहरों को स्वच्छता के लिए एजाज मिला है। बघेल ने कहा है कि मैं सभी नगर निगम के मेयर्स, कमिश्नर और मुलाजिमीन को मुबारकबाद देता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी की जयंती पर किसान न्याय योजना में किसानों के खाते में 1500 करोड़ रुपए, गोधन न्याय योजना में 4.5 करोड़ रुपए और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 232 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में कोरोना के केस बीते कुछ दिनों में कम हुए हैं। इस बीच दिल्ली में एक नया सीरो सर्वे किया गया, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सर्वे से प्राप्त जानकारी के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा लोगों में कोरोना एंटीबॉडीज बनी है। नए सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली के 29.1% लोगों में कोविड-19 एंटीबॉडीज पाई गई है। दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि ये सीरो सर्वे 1 से 7 अगस्त तक कराए गए थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में सेना ने 3 आतंकवादियों का सफाया कर दिया। बारामूला एनकाउंटर में मारे गए 3 आतंकियों में से 2 लश्कर के टॉप कमांडर सजाद उर्फ हैदर और उसका पाकिस्तानी साथी उस्मान था। इसके अलावा आतंकियों का स्थानीय सहयोगी अनातुल्ला भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। उत्तराखंड के मां पूर्णागिरी धाम मंदिर समिति ने 5 माह से बंद धाम के कपाट शारदीय नवरात्रों में खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। मंदिर समिति दर्शन की व्यवस्था को लेकर प्रशासन से वार्ता कर रणनीति बनाएगी। आपको बताते चले कि कोरोना के चलते गत 18 मार्च से धाम के कपाट बंद है। होली के अगले दिन से लगने वाला मेला भी इस बार 6 दिन बाद ही रद्द करना पड़ा था। एसडीएम दयानंद सरस्वती का कहना है कि सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक व्यक्ति मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक उक्त व्यक्ति शाहपुर का रहने वाला था। धर्मशाला में किराए के मकान में रहता था। इसे 4 दिन से बुखार था। मौत के बाद लिए सैंपल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली। बताया जा रहा है कि मृतक पेशे से वकील था। ट्रेवल हिस्ट्री शिमला की थी। शिमला से आने के बाद उसे लगातार बुखार था। सीएमओ कांगड़ा जेडी गुप्ता ने पुष्टि की है। सत्यपाल मलिक ने बुधवार को मेघालय के 19वें राज्यपाल के रूप में यहाँ राजभवन में एक समारोह में शपथ ली। मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सुमद्धर ने मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों की मौजूदगी में मलिक को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मणिपुर में कभी राज्य में सरकार बनाने का सपना देख रही कांग्रेस राज्य में और ज्यादा कमजोर हो गई है। वहीं राज्य में पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले 5 विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इन विधायकों को भाजपा में शामिल कराने के बाद राज्य में भाजपा की और ताकत बढ़ गई है। भाजपा में शामिल होने के बाद 5 विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। गोवा में कोरोना के 342 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 12,675 के आसपास पहुंच गई है, जिसमें से 8,700 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस को हराकर घर जा चुके हैं। अब वर्तमान संक्रमितों की संख्या 3,838 के आसपास बची हुई है। केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य विभाग पुडुचेरी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 554 नए पॉजिटिव केस और 8 मौतें दर्ज की गई। कुल मामले और मौतें क्रमशः 9,292 और 137 लोगों तक पहुंची। मिजोरम देश में 2012 से लेकर 2016 तक के बीच पुरुषों में कैंसर की आयु भारित विस्तार दर मिजोरम के आइजोल जिले में सर्वाधिक रही। एक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम NCRP 2012 से 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक आइजोल जिले में प्रति 1 लाख जनसंख्या में 269.4 की दर से पुरुषों में कैंसर के सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। चंडीगढ़ में अब सभी लोगों का डिजिटल हेल्थ कार्ड बनेगा। यहाँ ऐसा कार्ड होगा जिसमें अगर आपको हेल्थ संबंधी किसी भी तरह की परेशानियां हैं, उसका इलाज चल रहा है तो सारी जानकारी ऑनलाइन सेव होगी। प्रधानमंत्री की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर इस योजना को शुरू कर दिया गया था, जिसे अब चंडीगढ़ में लॉन्च कर दिया गया है। बुधवार को चंडीगढ़ के प्रशासक ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को चंडीगढ़ में लॉन्च किया। खबरगढ़ की तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी जुकाम गले में दर्द की परेशानी हो तो राजकीय हेल्पलाइन नंबर 104 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले।
अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो लें। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर बार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।